दोस्तों अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी कंपनी है जो मारुति सुजुकी को पार्ट सप्लाई करती है और जिसकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं और जिसका पी ओनली 14 से लेकर 15 के आसपास ही है। और पिछले एक साल में इस कंपनी का स्टॉक 70 रुपये से लेके 180 तक के पहुंच गया, यानी कि एक साल में इस कंपनी के शेयर ने 140% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन यह कंपनी का 88% रेवेन्यू सिर्फ एक ही ग्राहक से आता है। क्या यह शेयर आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या यहाँ पे वैल्यू ट्रैप हो सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ और इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पे इस कंपनी का पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। और वीडियो के अंत में मैं आपको इस स्टॉक का पूरा सच बताऊंगा और आप यहां पे जानेंगे कि इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए या इस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। क्या यह शेयर आगे आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई देने वाला है या दिखाई दे सकता है? आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे। दोस्तों मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, किस क्षेत्र में कारोबार करती है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। एक कहानी से, जय भारत मारुति कंपनी का नाम है और इसकी शुरुआत सन 1987 में हुई थी। यह कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो कंपनी सीट्स मटेरियल कंपोनेंट्स बनाती है, रेयर एक्सेल असेंबल्स बनाती है, फ्यूल फिल्टर पाइप्स बनाती है, वेल्डेड कंपोनेंट्स बनाती है, ईवी कंपोनेंट्स बनाती है। यह कंपनी एक ऐसी जॉइंट वेंचर है और मारुति सुजुकी की सबसे बड़ी सप्लायर है। यानी बात एक ही आती है कि मारुति की लगभग हर कार में कहीं ना कहीं जय भारत मारुति के पार्ट्स लगे होते हैं। यानी अगर मारुति की गाड़ी बिकती है तो जय भारत मारुति का बिजनेस बढ़ता है या ग्रो करता है। और यहीं से शुरू होती है इस कंपनी की असली सच्चाई जो आपको जानना चाहिए। अगर बात करते हैं जय भारत मारुति की तो पिछले एक साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 70 और 80 रुपये में ट्रेड करता था और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस 188 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आखिर क्यों और क्या हुआ जो कंपनी के शेयर ने 140% से ज़्यादा का रिटर्न दिया? अब इसकी सच्चाई यह है कि कंपनी के क्वार्टर 4 के ऊपर हम नज़र डालते हैं कि क्वार्टर 4 में कंपनी का सेल्स 766 करोड़ रहा और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 79 करोड़ का बना। प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर 300% का जबरदस्त उछाल यहाँ देखने को मिला। अब अर्निंग पर शेयर देखते हैं इस कंपनी का। तो अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पे कंपनी 7 रुपये 28 पैसे कमा रही है। ROE भी इस कंपनी का 22% है और ROCE 16% का इस कंपनी में चल रहा है। अब बाजार को लगने लगा है कि ईवी और ऑटो सेक्टर के कारण कंपनी की ग्रोथ आगे और मजबूत रह सकती है। इसी कारण से स्टॉक के प्राइस के अंदर हमें आगे तेजी बनते हुए देखने में मिल रही है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है और इस कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है वो आपको जरूर जानना चाहिए। कई लोग तो जब शेयर तेजी में होता है और मोमेंटम में चल रहा होता है तो इस प्रकार के स्टॉक में निवेश कर देते हैं और फिर यहाँ पे ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली में है वो रिस्क ना ले और ऐसे रिस्क ले जो उनके कंफर्ट में हो, यानी कि रिस्क मेंटेन कर सके। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ रिस्क के पॉइंट बता देता हूँ जो आपके लिए जानना काफ़ी जरूरी है। सबसे पहले रिस्क का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कस्टमर कंसल्टेशन क्या है। लगभग 88% का रेवेन्यू सिर्फ मारुति सुजुकी से आता है इस कंपनी के लिए। अगर मारुति ऑर्डर कम कर दे या मारुति इस कंपनी को ऑर्डर देना बंद कर दे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। और किसी दूसरे वेंडर से अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दे मारुति सुजुकी तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर असर पड़ सकता है। अगर ऑटो इंडस्ट्री स्लो हो जाती है तो कंपनी की ग्रोथ पे यहाँ पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन रिस्क नंबर 2 मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ डेप्थ का, कर्जे का यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। इस कंपनी के ऊपर लगभग 531 करोड़ का डेप्थ है। हालांकि डेप्थ टू इक्विटी की बात करते हुए है तो यह 0.77 है जो बहुत खतरनाक नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो थोड़ा एक चिंता का विषय हो सकता है। अब रिस्क नंबर 3 जो आपको ध्यान देना चाहिए, पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ सिर्फ लगभग 11% रही है और प्रॉफिट तेजी से बढ़ा, लेकिन सेल्स ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जो इसके लिए चिंता का विषय है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन सेल्स ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात होती है।
अब रिस्क नंबर 4 पे आते हैं, जो है वैल्यूएशन री-रेटिंग हो चुकी है इस कंपनी की। एक साल में 140% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है और इसके बाद स्टॉक अब पहले जितना सस्ता नहीं दिख रहा है। अगर रिजल्ट एक्सपांशन से कमजोर आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक में आ सकती है, लेकिन अगर रिजल्ट एक्सपांशन से थोड़े मजबूत आते हैं तो इस स्टॉक में वापस से तेजी कंटिन्यू जारी रह सकती है। इसलिए आपको क्वार्टरली नंबर पे यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि क्वार्टरली नंबर क्या कहते हैं, वहाँ वो नंबर इसके ऊपर जरूर इम्पैक्ट डालेंगे। अब आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स पे कि कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, किन पॉइंट्स के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। हम जानते हैं कि कंपनी की असली ताकत क्या है। सबसे पहले ताकत ये होती है कंपनी की उसके प्रमोटर, कि अगर कंपनी के प्रमोटर अच्छे हैं, कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी है तो वह कंपनी स्ट्रांग मानी जाती है। अब यहाँ पे ये देखने में आता है कि प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 59.33% की है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रमोटर ने अपने शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे प्लेज शेयर होल्डिंग 0 है। अब ROE 22% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 38% CAGR जो कि पिछले 5 साल का है उसे ग्रो कर रही है। ईवी कंपोनेंट्स अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनी हुई है। आने वाले समय में ईवी कंपोनेंट्स की अपॉर्चुनिटी मार्केट देखता हुआ चल रहा है। कंपनी में खरकोड़ा प्लांट्स एक्सपांशन चल रहा है। मारुति की बढ़ती प्रोडक्शन का फायदा इस कंपनी को होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मारुति की सेल्स बढ़ती है तो उसका फायदा सीधे सीधे जय भारत मारुति को मिलेगा और उसका इम्पैक्ट इसके स्टॉक पे भी पड़ता हुआ नजर आने वाला है। अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देना चाहिए कि अब Q1 के नतीजे आने लगे हैं। अब जैसे ही Q1 के नतीजे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रिजल्ट आने वाला है, मुझे कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिसके ऊपर मुझे नज़र रखना है और मैं भी चाहता हूं कि आप भी इन पॉइंट्स के ऊपर नज़र रखें। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, कुछ बात है जिसके ऊपर नज़र रखूंगा। कंपनी का रेवेन्यू 800 करोड़ के आसपास जाता है या नहीं। अगर 800 करोड़ के आसपास है उससे ऊपर इसका रेवेन्यू जाता है तो ये स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। नेट प्रॉफिट अगर 80 करोड़ से ऊपर आता है या नहीं, अगर नेट प्रॉफिट 80 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर का आता है तो ये स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। एबिटा मार्जिन 11 से लेकर 12% से ऊपर जाता है या नहीं, अगर 11-12% से ऊपर जाता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो सकती है। मैनेजमेंट गाइडेंस क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या कमेंट्री करता है रिजल्ट आने के बाद, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मारुति के नए ऑर्डर क्या बताते हैं। अगर मारुति के नए ऑर्डर आते हैं, मैनेजमेंट में ये कहता है कि मारुति से कुछ नए ऑर्डर मिले हैं तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे स्टॉक पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, काफ़ी इन्वेस्टर का ये सवाल होता है और जरूरी है कि आप भी मेरा वीडियो इसी लिए देख रहे हैं कि इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या इसे बेच के निकल जाना चाहिए। अगर आप भी यही सोच के इस वीडियो में आप यहाँ तक के बने हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इतना तेज रनअप आने के बाद यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको रिजल्ट, ऑर्डर बुक, मारुति के ऊपर डिपेंडेंसी और वैल्यूएशन पे आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और इन चारों चीज़ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और मेरा निष्कर्ष यहाँ पे क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यह कोई पेनी स्टॉक नहीं है, यह एक अच्छा स्टॉक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, प्रमोटर ने अपने कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज करके नहीं रखे हैं, कंपनी के ऊपर डेप्थ भी मामूली सा है और साथ ही इसका ROE स्ट्रॉन्ग देखने में आता है, तो यह एक अच्छा स्टॉक की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डीलिस्टिंग की स्टोरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिस्क फ्री स्टॉक भी हम यहाँ पे नहीं मान सकते हैं क्योंकि बीते एक साल में स्टॉक ने 140% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी ऑटो एंड ऑक्सिलरी कंपनी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक है जो मुझे यहाँ पे दिखती है कि यह मारुति सुजुकी के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मारुति के ऑर्डर्स इस कंपनी को लगातार मिलते रहते हैं तो यह कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन अगर मारुति सुजुकी इसको ऑर्डर देना बंद कर देती है या मारुति सुजुकी नया कोई अगला कैंडिडेट ढूंढ लेती है तो इसके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्टॉक में सिर्फ पैसा मत लगाइए, किसी भी स्टॉक में पैसा इसलिए नहीं लगाइए कि स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है। स्टॉक में पैसा लगाने के लिए आपको कुछ एक बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कुछ एक बातों से आपको सावधान रहना चाहिए। और
आपको सबसे पहले तो एक बात ये देखना चाहिए और ये देख के आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए कि शेयर भाग रहा है तो आप यहाँ पे पैसा लगा दे। यूट्यूब पे इस स्टॉक के ऊपर चर्चा हो रही है तो आप आंख बंद करके यहाँ पे पैसा लगा दे। टेलीग्राम पे किसी ने टारगेट दिया है तो आप ये देख के यहाँ पे आंख बंद करके पैसा लगा दे। मैं हमेशा अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स से एक बात कहता हूं और ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये 5 चीज़ आप जरूर चेक कर लीजिए। कंपनी का बिजनेस चेक कीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ चेक कीजिए, डेप्थ चेक कीजिए कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है वो देख चेक कीजिए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग अचानक बढ़ रही है तो भी आपको सावधान रहना है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग अचानक गिर रही है तो भी आपको सावधान रहना है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है या प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल रहती है तब आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाएंगी और 50% से ज़्यादा की प्रमोटर की होल्डिंग है तो ये अच्छी बात हो सकती है। अब बिगेस्ट रिस्क कितनी है वो भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो बहुत सारे ट्रैप्स से आप यहाँ पे स्टॉक से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही डीप रिसर्च वीडियोस आप पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी और इस प्रकार के वीडियो लेके आता रहूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए क्योंकि आपसे इस प्रकार का एनालिसिस मिस ना हो। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे 5 स्टॉक लेके आने वाला हूं जो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाले हैं और पिछले 5 सालों में ये स्टॉक किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, इसके अंदर ग्रोथ क्या रह सकती है और आगे ये क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बनते हुए नजर आ सकते हैं, इसका बिजनेस मॉडल के बारे में मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं। और ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर तो आप जानते ही है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो इस स्टॉक यह स्टॉक और आपसे मिस ना हो तो इस स्टॉक की अपॉर्चुनिटी के लिए आप आगे वीडियो को जरूर देखिए। और ये वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करूं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्योंकि लाइव अपडेट्स और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाती है। वहीं पे हम मार्केट्स के अपडेट्स, वॉच लिस्ट और एजुकेशनल पोस्ट शेयर करते हैं। स्टॉक विद एप्लीकेशन को आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। स्टॉक विद एप्लीकेशन पे आपको डीसीपी वॉच लिस्ट देखने को मिलती है जिस पे आप वॉच लिस्ट चेक कर सकते हैं और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले सकते हैं। आप अपने आधार पे उन स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे आपको मिलता है स्टॉक विद एप्लीकेशन पे डीसीपी रिसर्च डैशबोर्ड मिलता है, स्टॉक एनालिसिस मिलता है, रिसर्च अपडेट्स मिलती है, एजुकेशनल कंटेंट्स मिलते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट पे देखने को मिलेंगी। और अगली वीडियो में आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूँ कि 35 रुपये का आयरन और स्टील सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी मल्टीबैगर बनेगी या आपके साथ ट्रैप हो सकता है। वेदांता ग्रुप का अगला दाव क्या है, आपको कहाँ पे पैसे लगाना चाहिए और वेदांता ग्रुप में अगला दाव आपको कहाँ पे लगाना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में वेदांता का डीमर्जर हुआ है और डीमर्जर में से अलग अलग कंपनीज निकली हुई है तो उन कंपनी का पूरा की पूरा एनालिसिस मैं आपके लिए आगे लेके आने वाला हूँ। दोस्तों मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल ही नहीं है, मुश्किल है सही कंपनी चुनना, गलत कंपनी से बचना। अगर आप मार्केट में सही कंपनी चुनते हैं तो आप आधे से ज़्यादा मुनाफा वहीं पे कमा लेते हैं। दोस्तों मैं हूं विवेक मालविया और मिलते हैं दोस्तों अगली नई रिसर्च के साथ। जय हिंद, जय भारत।